नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश में 1,45,000 के आसपास जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक 25,000 के आसपास हैं, उनका इस बजट में मानदेय बढ़ने जा रहा है। कितना बढ़ेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी दिव्यांगजन हैं और विधवा महिलाएं हैं, इनका जो पेंशन मिलता है उसमें भी भारी इजाफा होने जा रही है। क्योंकि जो बजट पेश होने जा रहा है साथियों उत्तर प्रदेश में, सीधा मेन मकसद है कि बजट के जरिए वोट बैंक साधेगी सरकार। यानी कोई भी सरकारें आती हैं, किसी को भी अपने पक्ष में लाने के लिए उनके मानदेय में, उनके पेंशन में लगातार बढ़ोतरी करती हैं ताकि उनका वोट बैंक लगातार बना रहे। लंबे समय से शिक्षा मित्र अनुदेशक ये मांग भी कर रहे हैं कि हमारा एक मानदेय सम्मानजनक भी होना चाहिए, और मांग उनका जायज भी है कि आज के समय में 10,000 में उनका परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है, या अनुदेशक जो भी है। तो इस वजह से सरकार इस बजट में आपका मानदेय बढ़ाएगी। कितना बढ़ाएगी इसकी भी हम चर्चा करेंगे साथियों। देखिए, योगी सरकार का बड़ा ऐलान, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा, बजट के जरिए वोट बैंक साधने का पूरा प्रयास होगा। जो भी बुजुर्ग हैं, दिव्यांग और विधवा जो महिलाएं हैं जो पेंशन पाती हैं, उसमें भी भारी इजाफा होने जा रहा है साथियों। यहाँ देखिए, जो महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है आज, उस पर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ लिखा है इस न्यूज़पेपर में, देखिए कि यूपी में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा। यूपी में जो भी 1,45,47,000 के आसपास शिक्षा मित्र हैं, उनका मानदेय बढ़ेगा। क्योंकि 2017 के बाद अभी तक 1 रुपया आपके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। लिखा है, बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं की पेंशन में होगा इजाफा, बजट के जरिए वोट बैंक साधेगी सरकार। लिखा है कि योगी सरकार 2.0 का पांचवा बजट, 2.0 का पांचवा बजट फरवरी में पेश होगा। विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए सरकार ने बजट में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सौगात देने की तैयारी है। कितना? 1 करोड़ महिलाओं को सौगात देने की तैयारी है। सरकार जो है वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, विधवा पेंशन, आशा कार्यकर्ता और शिक्षा मित्रों के मानदेय में भी बढ़ोतरी करने जा रही है। देखिए, इस न्यूज़पेपर में तो एक आशा जो कार्यकर्ता है उनका भी मानदेय बढ़ने जा रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि ये विधानसभा चुनाव से पहले वोट बैंक साधने की तैयारी है, और ये एक ऐसा वोट बैंक है जो न केवल बढ़ चढ़कर मतदान करता है बल्कि गांव गांव और गली गली में माहौल भी बनाता है। कौन कौन? अनुदेशक, शिक्षा मित्र, जो भी पेंशन पाने वाले हैं, वृद्धा, विधवा और विकलांग और आशा कार्यकर्ती, ये गली गली में भी आपका माहौल बनाते हैं। ठीक, पहले 2 दिन के घटनाक्रम पर नजर डालिए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी दिवस कार्यक्रम के मंच से विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन प्रवीण ने रविवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में कार्यकर्ताओं को 2027 के लिए कमर कसने का भी आह्वान कर दिया। 2 दिन के घटनाक्रम से साफ है कि बड़ा मकसद 2027 का चुनाव के लिए वोट बैंक साधना है। सीएम योगी के सामने 2027 में लगातार तीसरी बार कमल खिलाने की बहुत बड़ी इनके पास चुनौती भी है। 2017, 2019 और 2022 में भाजपा की जीत में महिला वोट बैंक का बड़ा योगदान रहा है। उधर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में महिला वोट बैंक को सौगात देकर सरकार बनाई है। ऐसे में अब नजर यूपी में है। महिला वोटर और योजनाओं के लाभार्थियों पर भी टिकी हुई है। क्योंकि अगर वह सम्मानजनक अपना मानदेय पाएंगे, सम्मानजनक पेंशन पाएंगे, तो निश्चित ही कोई भी अगर सम्मानजनक पाता है तनख्वाह या पेंशन, तो सरकार की प्रशंसा करता है। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के बीच वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांग पेंशन बढ़ाने पर मंथन हुआ। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं को भी प्रोत्साहन राशि और शिक्षा मित्रों का मानदेय भी बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। उसके बाद वित्त विभाग में भी पेंशन राशि बढ़ाने को लेकर बजट की तैयारी शुरू हुई है। 1,47,000 शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा। सरकार करीब 9 साल बाद शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर भी मंथन कर रही है। 9 साल, क्योंकि 2017 के बाद अभी तक नहीं बढ़ा था। 1,47,000 शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा। सरकार करीब 9 साल बाद शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर मंथन कर रही है। 1,47,000 शिक्षा मित्र और 28,000 से अधिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। अब बजट के लिहाजा से राशि पर विचार चल रहा है। मानदेय में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाए, इससे अधिक राशि बढ़ाई जाए।
अब मानदेय में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाए या इससे अधिक राशि बढ़ाई जाए। यहाँ तो 2,000 लिख रहा है, किसी न्यूज़पेपर में हमने भी इससे पहले पढ़ाया था, तो उसमें आपका कम से कम 25,000 के आसपास मानदेय बढ़ने की था। अलग अलग सूत्र, अलग अलग एक्सपर्ट अपनी राय देते हैं, लेकिन कम से कम आपका 20,000 से तो नीचे आपका मानदेय कम से कम नहीं होना चाहिए। भाजपा ने 2017 में विधानसभा चुनाव में संकल्प पत्र में शिक्षा मित्रों की समस्या का विधिक समाधान करने का वादा किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद से समायोजन क्या हो गया, रद्द हो गया था। एक ऐसा समय था आप लोग 30,000 से 35,000 तनख्वाह पाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने आपको जो है अर्श से फर्श पे ला दिया। उस दौरान सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये महीने किया था, लेकिन उसके बाद मानदेय में एक भी रुपये की वृद्धि नहीं की गई, जबकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाने की मांग उठाते रहे हैं। यानी विपक्ष भी मांग कर रहे हैं कि हम लोगों ने तो शिक्षा मित्रों को एक ऐसा दिन था कि हम लोग 30-35,000 तनख्वाह देते थे। पिछले दिनों बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी शिक्षक संघ के एक कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का संकेत दिए थे। यहाँ लिखा है 67.50 लाख बुजुर्गों की पेंशन, यानी 67-68 लाख बुजुर्गों की पेंशन भी बढ़ेगी। यहाँ देख लीजिए, अब पहले ये तो समझ लीजिए कि कम से कम जो 1,000 आपको पेंशन मिलता था उसमें 500 की वृद्धि होने जा रही है। कम से कम 1,500 आपका पेंशन मिलेगा, 1,500 आपका पेंशन मिलेगा। यहाँ लिखा है आशा कार्यकर्ता जो है उनको भी प्रोत्साहन राशि बढ़ेगी, कुष्ठ रोगियों की भी पेंशन बढ़ेगी। तो ये बहुत लंबा न्यूज़पेपर है, इसमें जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको यही जानना है शिक्षा मित्र का भी मानदेय बढ़ेगा, अनुदेशक का भी मानदेय बढ़ेगा, आशा कार्यकर्ती हैं तो उनका भी मानदेय बढ़ेगा, और आप विधवा, वृद्धा और हाँ विधवा हो गया, वृद्धा हो गया और दिव्यांग हैं तो आपका भी पेंशन बढ़ेगा। साथियों, अगर ये लोग, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, इनसे जुड़े हुए जो भी हमने बताया, अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र हो, विधवा पेंशन पाती हो महिला, या दिव्यांगजन है या वृद्धा है, तो जरूर आप इस सेशन को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।